नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का यूपी नॉन स्टॉप न्यूज़ में। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। इससे पहले आपको बता देते हैं हेडलाइन कौन-कौन सी खबरें हम बताने वाले हैं। आपको बता दें आज के मुख्य समाचार, मुकुल गोयल बनाए गए उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी। साथ ही आपको बताएंगे राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। इसी के साथ ही सोने चांदी के ताजा भाव भी जानेंगे, पेट्रोल डीजल के ताजा रेट भी जानेंगे। योगी सरकार से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकल कर आई है। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे यूपी में कोरोना के ताजा आंकड़े, मौसम का हाल भी यूपी का बताएंगे, अखिलेश यादव का बड़ा बयान वो भी बताएंगे। आंगनबाड़ी और आशा कर्मियों से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसान सम्मान निधि से जुड़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही, साथ ही लेखपाल भर्ती से जुड़ी हुई बड़ी अहम खबर आ रही है। योगी सरकार महिलाओं के लिए एक बड़ा ऐलान करने जा रही है। सब खबरें हम बताएंगे। सिलसिले एक बार जो है शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। आगे बढ़ने से पहले अनुरोध रहेगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल को दबा लीजिए ताकि आपको उत्तर प्रदेश की नॉन स्टॉप खबरें इसी तरीके से मिलती रहे। साथ ही आप हमें कमेंट में बताइए कि ताजमहल कहाँ पर बना हुआ है, कमेंट में आंसर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। इसके नए डीजीपी 1987 बैच के आईपीएस अफसर मुकुल गोयल बनाए गए। फिलहाल मुकुल गोयल एडीजी बीएसएफ के पद पर तैनात हैं। आपको बता दें मंगलवार शाम सीएम योगी से मुलाकात भी की थी और इसके बाद से ही उनके नाम पर जो है मोहर लग जाने की चर्चा थी। अब सवाल आता है कि आखिरकार जो डीजीपी बनाए गए हैं नए मुकुल गोयल जी हैं कौन। 1987 बैच के आईपीएस अफसर मुकुल गोयल मूल रूप से यूपी के मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। मुकुल गोयल आईआईटी दिल्ली से बीटेक और एमबीए भी है। यूपी के अपने कार्यकाल में आजमगढ़ के एसपी और वाराणसी, गोरखपुर, सहारनपुर, मेरठ में एसएसपी के पद पर तैनात रह चुके। मुकुल गोयल कानपुर, आगरा, बरेली रेंज के डीआईजी और बरेली जोन के आईजी भी रह चुके। इसके अलावा मुकुल गोयल केंद्र में आईटीबीपी, बीएसएफ और एनडीआरएफ में भी काम कर चुके हैं। तो एक बड़ी खबर निकल कर आई। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जुलाई से महंगाई भत्ता डीए में 3% बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। जनवरी 2021 से 28% डीए निश्चित हो चुका है। 3% बढ़ोतरी के बाद 31% डीए हो जाएगा। इसका जो है लाभ करीब 80 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के अलावा सभी राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्सों को मिलेगा। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जुलाई 2020 में 336, अगस्त में 338, सितंबर में 340, अक्टूबर में 344, नवंबर में 345। इसी तरीके से आपको बता दें अप्रैल में 346, मई में 347 अंक रहा। वेतन एवं पेंशन निर्धारण के विशेषज्ञ एजी ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी के अनुसार जून में भी 347 सूचकांक अंक रहता है तो 12 महीने का औसत सूचकांक 342.66 अंक होगा। इसके अनुसार महंगाई भत्ता 31.08% होगा। जनवरी में डीए 28% निर्धारित हो चुका है। ऐसे में जुलाई में डीए में 3% बढ़ोतरी आपको बता दें तय है। आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जो है जन्मदिन। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जो है फोन करके बधाई दी है। आपको बता दें भाई, योगी सरकार ने जो है ट्वीट करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जन्मदिन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आपको बता दें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं योगी सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। वहीं अगली खबर आपको बता देते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ लोगों ने जिस तरह तोड़फोड़ कर किसानों व उनके नेताओं को बदनाम करने की साजिश की है उसे जनता समझ चुकी है। किसानों को बदनाम करके भाजपा के हाथ सालों तक कुछ नहीं आने वाला है। भाजपा की हताशा का भीभत्स रूप है। इसी के साथ ही अखिलेश ने कहा केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें खोखले दावे कर रही, उनकी नीयत जनता को धोखे में रखने और लोगों को गुमराह करने की रहती है। वहीं आपको बता दें ये भी कहा गया है कि कहने को जुलाई में टीकाकरण का महाअभियान शुरू होगा पर टीकों की आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है। प्रदेश में बड़ी संख्या में टीकाकरण केंद्र बंद किए जा रहे हैं। लखनऊ में शनिवार और बुधवार को टीकाकरण न होने की सरकारी सूचना है। 145 केंद्र पर टीकाकरण बंद हो चुका। टीकाकरण दर में 40% गिरावट आई है। बाराबंकी में वैक्सीन संकट गहराता जा रहा है। बदायूं, औरैया, झांसी, वाराणसी और कानपुर में अफरा तफरी का माहौल है। अखिलेश ने यह भी कहा कि भाजपा की सत्ता से बाहर जाने के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। सन 2022 में विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार और समाजवादी पार्टी की जीत के साथ लोगों के अच्छे दिन जल्दी आने वाले। तो ये अखिलेश यादव का बड़ा बयान निकल कर आ रहा था। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के जालौन से आ रही खबर। दरअसल आपको बता दें जालौन में अधिकारी जो है आपको बता दें 6 अधिकारी कर्मचारी कर सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस अवसर पर पुलिस लाइन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और अपर एसपी ने जो है विदाई समारोह के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारी गणों को जो है विदाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की जो है कामना की है। साथ ही जो है उत्तम स्वास्थ्य की भी कामना अपर एसपी जालौन ने की है। अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, भर्तियां शुरू हो गई हैं। आंगनबाड़ी कर्मियों की भर्ती शुरू हो गई है। नया जनपद जो है सीतापुर जुड़ चुका है। अगर आप सीतापुर से हैं तो आंगनबाड़ी कर्मियों से जुड़ी हुई इस विभाग में आना चाहते तो आप आवेदन कर सकते हैं। सीतापुर जो है हाल ही में जनपद अपडेट हुई। रायबरेली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेवगढ़ में आपको बता दें आशा बहुओं की 1 दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला में आशा बहुओं को 1 जुलाई के साथ शुरू होने वाले कोविड टीकाकरण अभियान में 18+ से ऊपर के लोगों का बिना रजिस्ट्रेशन टीकाकरण करने, उसको पोषण व संचारी रोग नियंत्रण करने और कुछ रोगियों को खोजने के 1 माह चलाए जाने वाले अभियान के बारे में प्रशिक्षित किया गया। आपको बता दें जो कार्यशाला आयोजित की गई इसमें जिले के आए हुए मास्टर ट्रेनर गौरव दीक्षित ने बिना रजिस्ट्रेशन टीका लगाने, कुपोषित और संचारी रोग नियंत्रण बच्चों को कैसे अस्पताल भिजवाएं और कैसे कुछ रोगी को खोजें, साथ ही इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में आशा बहुएं मौजूद रही, स्वास्थ्य अधिकारी भी मौजूद रहे। इन्होंने कहा कि 1 जुलाई से 31 जुलाई तक जो है कुष्ठ के रोगी भी ढूंढे जाएंगे। संचारी रोग अभियान भी चलेगा। 18+ की उम्र वाले लोगों का बिना रजिस्ट्रेशन टीकाकरण किए जाने का अभियान शुरू होगा। इसमें आशा बहु घर घर जाकर जाँच करेंगी और उसकी रिपोर्ट केंद्र को भेजेंगी, जिसके आधार पर रोगों को फैलने
खुलने से पहले ही रोका जा सकेगा। तो आशा बहुओं को भी एक नई जिम्मेदारी दी गई है। आज से ये अभियान जो है शुरू हो गया, पूरे महीने तक ये अभियान चलना है। चूँकि आपको मालूम है कि यह माह काफ़ी खास है। टीकाकरण अभियान तो चलेगा ही चलेगा, साथ ही जो है बरसात का मौसम, ऐसे में संचारी रोग भी अभियान चलेगा। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के गोंडा से खबर आ रही है। बेसिक शिक्षा विभाग में संचालित सभी स्कूल 1 जुलाई से खुल गए। शिक्षक शिक्षिकाएं पहले दिन स्कूल खोलकर जो है साफ सफाई करने में जुटे हुए हैं। संचारी रोग से बचाव इलाज को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद ही मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज 4 के तहत ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी। शिक्षकों को निर्देशित किया गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चों के पास उपलब्ध व्हाट्सएप नंबरों के कक्षावार जो है ग्रुप बनाए जाएं। आपको मालूम होना चाहिए कि 1 जुलाई से कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालय खोले जाने के आदेश आए थे, यानी कि आज से। कोरोना कर्फ्यू के चलते बंद किए गए पर सभी विद्यालय आज से जो है खुल गए हैं, जिसमें सभी शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, अनुचर, रसोईया विद्यालय में निर्धारित समय तक उपस्थित रहकर विद्यालयों के आवश्यक कार्यों का निष्पादन करेंगे। तो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। हालांकि आपको बता दें, इस दौरान बच्चों को किसी भी तरीके से बुलाया नहीं जाएगा। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों को भी बंद रखे जाने का ऐलान आ चुका है। आपको बता दें, निदेशक सारिका मोहन का एक पत्र जारी हुआ है और इस पत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है आपको बता दें 31 जुलाई तक बंद रखा जाएगा और किसी प्रकार से जो बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। इसी तरीके से आपको बता दें, कक्षा 1 से 8 तक जो परिषदीय विद्यालय खोले गए हैं, इसमें भी किसी प्रकार से बच्चों को बुलाने के आदेश नहीं है। जान लेते हैं मौसम के हाल। दरअसल आपको बता दें, बिहार में एक और जहां बारिश का मौसम बना हुआ है, वहीं दिल्ली एनसीआर में चिलचिलाती गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों को अभी मानसून के लिए लंबा इंतजार करना है। वहीं फिलहाल गर्मी से कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। दिल्ली में आपको बता दें, लू के थपेड़े ने जो है लोगों को झुलसाया। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में बारिश होने की वजह से मौसम सुहाना बना रहा। वहीं पूर्वी यूपी में जहां बारिश का माहौल है, तो वहीं पश्चिमी यूपी में लोगों को गर्मी ने जो है बेहाल कर रखा। भीषण गर्मी का प्रकोप केवल दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं, बल्कि पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, यहाँ तक कि जम्मू में भी तापमान बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में कई जगह पर भारी बारिश का अनुमान लगाया है। तो ये सिचुएशन है जो अभी आपको बता दें, यूपी के कई इलाकों में भीषण गर्मी है। भाई डीएलएड से जुड़ी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। एग्जाम रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रयागराज उत्तर प्रदेश ने हाल ही में जो है डीएलएड यानी कि बीटीसी एडमिशन के बारे में शॉर्ट नोटिस जारी किया है और इच्छुक उम्मीदवार जो है 20 जुलाई से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख आपको बताएं 10 अगस्त 2021 रखी गई है। हालांकि फीस जमा करने की आखिरी तारीख जो है 11 अगस्त रखी गई है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय में जो है बैचलर डिग्री होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन में 50 और जबकि SC/ST कैटेगरी के पास जो है 45% अंक होने चाहिए। इसके अलावा उम्मीदवारों की आयु 18 से 35 के बीच होना चाहिए और सरकारी नियम के अनुसार जो है आरक्षित कैटेगरी को जो है अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। और आपको बता दें, 15 जुलाई 2021 को नोटिफिकेशन जारी होने के बाद विस्तृत जानकारी आप चेक कर पाएंगे। तो एक बड़ी अपडेट जो है उत्तर प्रदेश BTC DLED से जुड़ी हुई निकल कर आ रही है। अब जान लेते हैं यूपी में जो है डीजल और पेट्रोल के भाव क्या है। लखनऊ में 95.97 पेट्रोल और डीजल 89.59 प्रति लीटर। वहीं कानपुर में पेट्रोल 95.82, डीजल 89.55 रुपये रहा। इस तरीके से जो है लखनऊ, कानपुर में डीजल के भाव हमने बताए। अगर आप भी चाहते हैं आपके जनपद के भी डीजल पेट्रोल के भाव बताएं तो अपना जनपद कमेंट में लिखें। सोने चांदी से जुड़े हुए लखनऊ में 1 जुलाई को सोने की कीमत 47,950 रुपये प्रति 10 ग्राम रही। 69,750 रुपये प्रति किलो चांदी रही। लखनऊ के सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में आपको बता दें विगत दिन के मुकाबले बदलाव आया है। 24 कैरेट सोने की कीमत 47,950 रुपये प्रति 10 ग्राम, तो 22 कैरेट सोने का भाव 43,954 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। और विगत दिन की तुलना करें तो सोना जो है 290 रुपये अधिक रहा। लगातार आपको बता दें सोने और चांदी के दाम जो है घटते और बढ़ते रहते हैं, इसलिए रोजाना आपको खबर देखना जरूरी है। सराफा बाजार में चांदी की कीमत 69,750 रुपये प्रति किलोग्राम रही। तो ये अपडेट जो है सोने चांदी से जुड़ा हुआ आ रहा था। अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़ी हुई बड़ी खबर। पीएम किसान सम्मान निधि की जो है किस्त लटकने के मामले में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। यहाँ के आपको बता दें 3,71,000 किसानों का पेमेंट पेंडिंग। वहीं दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, यहाँ 87,000 से अधिक किसान, जबकि तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र के 23,000 और चौथे नंबर पर राजस्थान के 19,000 से अधिक किसानों का जो है पेमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ है। आपको बता दें इस बार पेमेंट फेल होने वाले खातों की संख्या भी अधिक है, यानी सरकार ने पैसा तो भेजा लेकिन किसानों के खातों में नहीं पहुंचा। ऐसे लाभार्थियों को सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश के किसानों की है। यहाँ 1,36,858 किसानों का पेमेंट फेल हो चुका है। ये आंकड़े पीएम किसान पोर्टल से लिए गए हैं। बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए कुछ सत्यापित आवेदनों में PFMS द्वारा फंड ट्रांसफर के समय कई तरह की गलतियां पाई गई, जिससे किस्त की रकम ट्रांसफर नहीं हो पा रही है और इस वजह से आवेदन में हुई गलतियों को जो है सुधार के लिए वापस भेजा जा रहा है। तो इस वजह से जो है किसानों का पेमेंट भी नहीं हो पा रहा है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें तो उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन UPSSC द्वारा प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट PET की तैयारियों के बीच खबर आ रही है कि आयोग यूपी में जल्दी लेखपाल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकता है और इसके लिए लाखों युवा काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी तक UPSSC द्वारा इस भर्ती को लेकर कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन तो जारी नहीं किया गया, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि राज्य में लगभग राजस्व और चकबंदी लेखपाल के 8,000 से अधिक खाली पद हैं। इनको बनने की प्रक्रिया जो है शुरू की जानी है और इसके अंतर्गत जो है 7,019 लेखपाल, 1,073 राजस्व निरीक्षक, 53 वरिष्ठ सहायक और 104 कनिष्ठ सहायक के पदों को भरा जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें PET का एग्जाम सरकार को कराना होगा, उसके बाद ही ये प्रक्रिया शुरू होगी। तो निश्चित तौर पर आपको बता दें लगातार हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इसके बारे में जो भी अपडेट आएगी वो हम आपको बताएंगे। ऐसा भी माना जा रहा है सरकार PET को लेकर जो है अगस्त माह में पेपर का आयोजन करा सकती है। चूंकि आपको मालूम है कि PET में लाखों की संख्या उम्मीदवार बैठने हैं और चूंकि आपको मालूम 2 स्तरीय परीक्षा प्रणाली है, 2 सेकंड स्टेज
कॉलेज भी जल्द से जल्द परीक्षा करानी, चूंकि आपको मालूम है कि दिसंबर तक सभी भर्तियों को फिल करना है। योगी सरकार ने इसके बारे में पहली जानकारी दे दी है। अब बात करते हैं यूपी में कोरोना संक्रमण का कहर खत्म होने की और प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या के साथ ही मृत्यु दर में भारी कमी आई है। वही रिकवरी हुए मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश में केवल 165 मामले आए, जबकि 292 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो गए। तो बड़ी अच्छी खबर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से निकल कर आ रही है। 24 घंटे में 3 लोगों की जान गई है। बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमित मरीजों में से 3 लोग की मृत्यु हुई है। वर्तमान में यूपी में कुल 2796 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 16,80,720 हो चुकी है। अब आपको बता देते किस जिले में कितने मामले हैं। अभी तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार यूपी में 75 में से केवल 6 जिलों में ही कोरोना के 100 से ज़्यादा केस हैं। वहीं राजधानी लखनऊ में कोरोना के 251 एक्टिव केस हैं। प्रयागराज में 160, कुशीनगर में 140, वाराणसी में 126 एक्टिव केस, मुजफ्फरनगर में 112 और मेरठ में 119 एक्टिव केस है। सभी जिलों का हाल आपको बता दें अच्छा चल रहा है इस समय और कोरोना की लगातार केस कम होते जा रहे हैं। तो अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाल सेवा योजना की तर्ज पर प्रदेश में निराश्रित महिलाओं के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के कारण निराश्रित महिलाओं को चिन्हित किया जाएगा, उन्हें सरकार की स्वर्णिम योजनाओं से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निराश्रित महिलाओं के पेंशन के लिए पात्र महिलाओं की पेंशन वितरण के लिए ब्लॉक और न्याय पंचायत स्तर पर विशेष शिविर का आयोजित किए जाने के निर्देश दिए हैं। तो एक बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें सीधे तौर पर महिलाओं को लाभ मिलेगा। कोरोना काल में निराश्रित हुई महिलाओं के लिए एक विशेष योजना को विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से सीएम के निर्देशानुसार कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें विभाग के निदेशक है मनोज कुमार राय, इनकी जानकारी के अनुसार बताया है कि प्रदेश में कोरोना काल में निराश्रित हुई महिलाओं को पहले चरण में चिन्हित किया जाएगा, जिसके बाद इन चिन्हित महिलाओं को राज्य सरकार की स्वर्णिम योजनाओं से जोड़ते हुए उनको स्वावलंबी बनाया जाएगा। इसी के साथ ये भी बताया जा रहा है कि जल्दी योजना की तैयारी कर ली जाएगी। वहीं आपको बता दें योगी सरकार ने ये भी कहा है कि वृद्धजनों की जरूरतों और समस्याओं का त्वरित संज्ञान में लिया जाए। आपको बता दें सीएम योगी ने आला अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि ओल्ड एज होम में रह रहे वृद्धजनों की जरूरतों और समस्याओं का त्वरित संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की जाए। इसी के साथ ही पारिवारिक विवादों का समाधान जल्द से जल्द कराते हुए आपको बता दें इनके स्वास्थ्य का भी विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। तो योगी सरकार से जुड़ी हुई बड़ी खबर निकल कर आ रही थी। और ज़्यादा खबरों के लिए हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल को दबाइए ताकि आप इस तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। और ज़्यादा खबरों के लिए jmhd.in पर विजिट करें, तमाम खबरें आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं।